हमारे इंडिया में 3 कैटेगरी के लोग रहते हैं। फर्स्ट गरीब, सेकंड में अमीर और थर्ड में बिजनेसमैन। सारे का माइंडसेट अलग होता है और सारे का रहन-सहन और सारे का लाइफ़स्टाइल भी अलग होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गरीबों के लाइफ़स्टाइल के बारे में। गरीबों को कुछ नहीं चाहिए, गरीबों को सिर्फ़ 3 वक़्त का खाना चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। ये 3-4 चीज़ें मिल जाए तो गरीबों का ज़िंदगी चल जाता है। और सरकार को ये भी पता है, यदि कोई भी गरीब समुदाय एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर या अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बात करेंगे तो उसे ईज़िली धर्म और जाति के नाम पर डाइवर्ट करा जा सकता है। इसके बाद अभी हम बात करेंगे अमीरों की ज़िंदगी के बारे में। अमीरों का ज़िंदगी थोड़ा इससे हट के होती है। उन्हें एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ सेक्टर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए। और उसकी पॉपुलेशन भी कम होती है, जिसके कारण सरकार उन लोगों पर उतना ध्यान नहीं देती है। उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे आते हैं बिजनेसमैन। पहले से ही उसके पास एक अच्छा लाइफ़स्टाइल है, तो उस लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे और पैसे तभी आएँगे जब उसके पास धंधा होगा। अब धंधा के लिए उन्हें सरकार के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि धंधा तो खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। क्रिएट कर सकते हैं बट सरकार से मिलके जितने जल्दी वो धंधा को क्रिएट कर पाएँगे, शायद खुद से उतना जल्दी वो धंधा क्रिएट नहीं कर पाएँगे। अब यहीं से शुरू होता है गरीबों पे शोषण। अब क्योंकि सरकार को पता है अमीरों की संख्या कम है तो हमें उस पे फोकस नहीं करनी है। वो सिर्फ फोकस करती है गरीबों पे और गरीबों के लिए स्कीम लेके आती है। कहीं पे राशन बँटवाई जाती है तो कहीं पे पैसे दिए जाते हैं और अभी ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया में या इवन ओवरऑल इंडिया में सब स्टेट में लगभग कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि उन्हें पता है ये गरीब हैं तो इनको 5 साल तक जिंदा रखना है, क्योंकि 5 साल के बाद अगला इलेक्शन हमारा आने वाला है। तो और ये वोट के लिए जो भी पैसे आपको देते हैं ये सारे पैसे फंड करती है वो बड़े बिजनेसमैन। और वो बड़े बिजनेसमैन जो भी होते हैं वो रूलिंग पार्टी को भी फंड करती है और अपोजिशन पार्टी है उसको भी फंड करती है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी पार्टी अभी अपोजिशन में है 5 साल 10 साल के बाद वो फिर से रूलिंग है, कभी ना कभी तो रूलिंग पार्टी बनेगी। तो क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ रहता है, रूलिंग पे भी रहता है और अपोजिशन पे भी रहता है। और ये चंदा और धंधा मॉडल से अमीर और अमीर होते जा गरीब और गरीब होते जाता है और इस बीच में फ़ायदा होता है गवर्नमेंट का और पॉलिटिशियंस का। और गरीबों के लिए सिर्फ ये एक जर्जर स्कूल और एक जर्जर हॉस्पिटल खोल के देती है, जहाँ पे वो दिखा सके कि आपके हेल्थ का और आपके एजुकेशन का ख्याल रख रहे हैं, इसके लिए हम आपके लिए स्कूल और हॉस्पिटल खोल के रखे हैं। बस आपको पता है उस स्कूल और उस हॉस्पिटल का क्या स्थिति रहता है। और चंदा के चक्कर में सिर्फ बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस का ही फ़ायदा होता है। इसमें किसी गरीब और अमीर का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। एक मिलता है सड़ा हुआ सिस्टम जिसके तले वो दब के मर जाता है।